क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डू मीन बाय इकोसिस्टम, डिस्क्राइब इट्स मेजर कंपोनेंट। सो इसका आंसर है इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें बायोटिक फैक्टर्स आते हैं, इंटरएक्टिंग विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट जिसमें अबायोटिक फैक्टर्स आते हैं। तो इंटरएक्शन होता है अबायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स के बीच एज अ फंक्शनल यूनिट। ठीक, तो यही इन ऑर्गेनिज्म का इंटरएक्शन ही क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। So all these interacting organisms along with non-living constituent of the environment form an ecosystem। इसमें हमें कंपोनेंट बताने हैं इकोसिस्टम के, तो दो कंपोनेंट है, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं हमारे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स में क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। और कंज्यूमर में आते हैं तीन टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में आएंगे जो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, दैट मीन्स हर्बीवोर। सेकेंडरी में आएंगे जो प्राइमरी लेवल के ऑर्गेनिज्म को खाएंगे। और टर्शरी में आते हैं एपेक्स वाले, दैट मीन्स सर वो जो ऐसे ही सेकेंडरी को भी खा सकते हैं, ये प्राइमरी वाले को भी खाते हैं। ठीक, तो ये हो गया। डिकम्पोजर्स में जो भी हमारा सड़ा गला है उसको जो डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, डेड बॉडीज़ वगैरह जो होते हैं उसको डिकम्पोज करने का काम डिकम्पोजर्स का होता है। अबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं एयर, वाटर, विंड, सॉइल, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ठीक, इसका ऑप्शनल है, ड्रॉ डायग्राम शोइंग फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम एंड डिस्क्राइब इट ब्रीफली। तो इकोसिस्टम का जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो हमें डिस्क्राइब करना है, उसका डायग्राम भी बनाना है। तो पहले समझ लेते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होती है, एक ही डायरेक्शन में होने वाली प्रोसेस। दैट स्टार्ट्स विद सन, सन से स्टार्ट होती है, मूव्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर से अलग अलग लेवल्स ऑफ कंज्यूमर तक एनर्जी का फ्लो होता है। एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बाय प्रोड्यूसर्स। तो प्लांट्स जो होते हैं वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एट ईच ट्रॉपिक लेवल अबाउट 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। तो हर ट्रॉपिक लेवल में 90% एनर्जी का लॉस होता है। दैट मीन्स अगर पहले वाले को 100% मिलती है तो अगले वाले ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को कितनी, केवल 10% एनर्जी प्रोवाइड होगी, विद ओनली 10% बीइंग ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल। तो यही लिखा है, द कॉन्सेप्ट इज नोन एज 10% लॉ। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को 10% लॉ कहते हैं। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं। सबसे पहले ये होता है सन एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, ये प्रोड्यूसर केमिकल एनर्जी में। तो इनको 100% मिलती है। बाकी जो ये फर्स्ट लेवल के कंज्यूमर इसको कंज्यूम करेंगे, प्रोड्यूसर को, प्लांट प्रोडक्ट को, उनको केवल उनसे 10% एनर्जी मिलेगी। फिर उससे ऊपर वाले को, सेकेंड लेवल कंज्यूमर को 1% और थर्ड लेवल कंज्यूमर को ओनली 0.1% एनर्जी प्रोवाइड होगी। बाकी सारी किसमें, हीट में वेस्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन राइट ओनली केमिकल इक्वेशन। तो जिंक की रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से करते हैं तो क्या होता है। तो जब जिंक की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट मीन्स NaOH से की जाती है तो जिंक की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करने पे बनता है हमारा सोडियम जिंकेट। ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट है, स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन। तो गर्म लोहे में से स्टीम पास की जाती है तो हमारा बनता है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एंड H2 गैस रिलीज होगी। तो ये रिएक्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन हम करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से जब भी इथेनोइक एसिड की रिएक्शन होती है तो हमेशा वाटर एंड CO2 रिलीज होंगे और एज अ प्रोडक्ट बनेगा सोडियम इथेनोएट CH3COONA। ठीक, नेक्स्ट है, जब जिप्सम इज हीटेड अप टू 373 केल्विन। इस केल्विन पे अगर हम जिप्सम को हीट करते हैं तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का डेड H2O निकल जाता है और हाफ H2O ऐड होता है और CaSO4 ये एज इट इज़ रहता है। तो CaSO4.12H2O ये याद रखेंगे फॉर्मूला POP का। तो जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करने पे हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन विद एग्जांपल। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इनमें डिफरेंस हमें बताना है। सो जो रोस्टिंग होती है ये हमेशा सल्फाइड ओर के लिए यूज़ होती है। सल्फाइड का कोई ओर होता है उसके लिए होता है ये, उसको प्योरीफाई करने के लिए।
इट इज़ यूज फॉर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट ओर। कैल्सिनेशन किसके लिए यूज़ होती है? ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट कोई ओर्स है उसके लिए। ओर इज़ हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर एयर। रोस्टिंग हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी और कैल्सिनेशन हमेशा अब्सेंस ऑफ एयर या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर इसकी प्रेजेंस में होगी, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है SO2 इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद मेटल ऑक्साइड। तो इसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है अलॉन्ग विद मेटल ऑक्साइड के साथ। इसमें CO2 गैस प्रोड्यूस होती है अलॉन्ग विद मेटल ऑक्साइड। तो रिएक्शन देख लेते हैं। जिंक सल्फाइड और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम हीट कर रहे हैं, तो जिंक ZNO प्लस SO2। इसमें बन रहा है जिंक कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ZNO बनेगा प्लस CO2 गैस रिलीज होगी, ठीक। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। In the next video, we will cover the further remaining question. If you like the video, please like and subscribe my channel. Thank you.